Hello children, today we are going to continue reading chapter 1, that is resources and development, and here we are going to read further about swells. And in the previous video we have already discussed four types of swell, namely we have discussed alluvial swell, black swell, and after that we read about red and yellow swell, and next we read about laterite swell. So today what we are going to read is we are going to deal with arid swells and forest swells. So now let's begin. एरिड स्वेल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। तो यहाँ पे याद रखना है जो एरिड स्वेल्स होते हैं वो रेड से लेके ब्राउन तक उसका कलर हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बोला गया दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। तो याद रखना है ये जो स्वेल होते हैं यानी कि जो मैं अभी यहाँ जो एरिड स्वेल्स की बात करी तो ये सैंडी होते हैं टेक्सचर में, यानी कि वो रेतीले होते हैं, और साथ में सलाइन इन नेचर बोला गया है। तो इसमें क्या होगा, तो नमक होगा। किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एरिड स्वेल्स की बात कर रही हूँ। In some areas the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water। तो कुछ एरियाज में ये जो सॉल्ट का जो मात्रा होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और जो पानी को वो इवापोरेट करके वहाँ से वो क्या हासिल करते हैं, तो वहाँ से वो कॉमन सॉल्ट हासिल करते हैं। Due to dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture। तो यहाँ पे याद रखना है कि ड्राई क्लाइमेट की वजह से, यानी कि सूखा क्लाइमेट है तो वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, और तो यहाँ पे याद रखना है ड्राई क्लाइमेट की वजह से और ज़्यादा तापमान होने की वजह से इवापोरेशन क्या होता है उस एरिया में जल्दी से होता है। और ये जो सोयल है इसमें किस चीज़ की कमी होती है, तो बोला गया सोयल लैक्स बोला गया। तो सोयल में कमी होगी किसकी, ह्यूमस की और मॉइस्चर की। अब ह्यूमस क्या है, तो तुम सबको पहले से पता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है जो सोयल में मौजूद होता है, इससे सोयल फर्टाइल बनता है। तो यहाँ पे ह्यूमस लैक करता है ये सोयल, और साथ में मॉइस्चर ये सोयल लैक करता है। The lower horizons of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards। तो हमने इससे पहले भी कंकर के बारे में पहले से पढ़ रखा है। जब हमने एल्वियल सोयल के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने जब बंगाल के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे बोला था तुमको कंकर होता है वहाँ पे उस सोयल में। तो ऐसे करके यहाँ पे भी याद रखना है कि इसके जो लोअर हॉराइजन से, यानी कि जो लोअर लेयर्स होते हैं किसके, तो मैं बोल रही हूँ एरिड सोयल्स के जो लोअर हॉराइजन से, यानी कि लोअर लेयर्स में इस सोयल के, वहाँ पे तुम्हें कंकर मिलेगा। ये जो इंक्रीजिंग कैल्शियम कॉन्टेंट की वजह से, यानी जितना हम नीचे की ओर जाते हैं उतना ही हमें जो कैल्शियम का जो मात्रा है उसका मात्रा बढ़ता जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे कंकर मिलेंगे। कंकर क्या है, तो कैल्शियम नोड्यूल्स की हम बात करें यहाँ पे। The conker layer formations in the bottom horizons restrict the infiltration of the वाटर। तो यहाँ पे यात्रा के नीचे की ओर में जो लेयर में जो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो बोला गया है कि कंकर का जो लेयर है उसकी वजह से पानी का अंदर घुसना क्या हो जाता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी वो बाधा करता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो एरिड सोइल्स होते हैं, एरिड सोइल्स के नीचे के लेयर में वहाँ पे क्या होता है, तो कंकर का लेयर होता है, यानी कैल्शियम नोड्यूल्स के लेयर होते हैं, और वो जो कैल्शियम नोड्यूल्स के लेयर है वो पानी को इन्फिल्ट्रेट करने में क्या करता है, वो बाधा प्रदान करता है, यानी कि वो बाधा देता है, यानी कि वो रुकावट बनता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला, रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, तो एक रुकावट बनता है वो। After proper irrigation, these soils become cultivable as has been in the case of western राजस्थान। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस सोयल को, यानी कि एरिड सोयल को अगर हम अच्छे से इरीगेट करेंगे तो इस सोयल को हम कल्टीवेट करने के लिए, यानी खेती करने के लिए हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, तो वेस्टर्न राजस्थान में। तो एक बार मैप देख लेते थे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये जो एरिड सोयल है जो येलो कलर के थ्रू समझाया गया है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये एरिड सोयल, तो ये राजस्थान के रीजन में हमें जो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बताया गया कि अच्छे से अगर हम इरीगेट करेंगे, यानी कि इरीगेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, तो इस सोयल में भी हम खेती कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं किस बारे में, तो फॉरेस्ट सोयल्स के बारे में। These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forest are available। तो याद रखना है ये जो फॉरेस्ट सोयल की जब हम बात करें तो ये हमें कहाँ पे मिलता है, तो हिली और माउंटेनियस एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रेन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे हिली और माउंटेनियस एरियाज अगर तुम मैप में देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा। तो हिली और माउंटेनियस रीजन्स में वहाँ पे क्या है, तुम्हारा फॉरेस्ट सोयल है। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस यहाँ पे जो लिखा है, तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोयल तुम्हें इन एरियाज में देखने को मिलेगा। तो आगे बोला गया है कि द सोयल टेक्सचर वैरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म। तो जो सोयल का जो टेक्सचर है वो क्या करता है, उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है। किसके अनुसार, तो बोला गया है कि उस इन्वायरमेंट के अनुसार, यानी कि जो माउंटेन इन्वायरमेंट के अनुसार जहाँ पे वो बनते हैं। They are loamy or and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes। तो यहाँ याद रखना है कि जो वैली के जो साइड की ओर जो हमें सोयल्स मिलते हैं वो क्या होंगे, लोमी और सिल्टी होंगे। लेकिन अगर हम कहाँ की बात करेंगे, अगर हम अपर स्लोप्स यानी कि जो ऊपरी जो ढलान की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो सोयल होंगे वो क्या होंगे, कोर्स होंगे। तो इन द स्नो कवर्ड एरियाज
of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो सोयल है जो कहाँ पे मिलते हैं, तो स्नो कवर्ड एरियाज में जो मिलते हैं हिमालयस के, तो ये सोयल क्या एक्सपीरियंस करता है, तो ये सोयल डेन्यूडेशन फेस करता है। डेन्यूडेशन में क्या होता है, तो याद रखो डेन्यूडेशन में सोयल इरोजन से गुजरता है, वो वेदरिंग से गुजरता है, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो दिस सोयल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन, दैट इज वियरिंग ऑफ द सर्फेस, यानी कि जो सर्फेस का जो लेयर है वो क्या हो जाता है, वो इरोड हो जाता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं। तो दिस सोइल्स एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड एसिडिक, और ये सोइल क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो हमने पहले से पढ़ रखा है लैटेराइट सोइल के बारे में भी, जब हम पढ़ रहे थे तो हम वहाँ पे एसिडिक सब पहले से पढ़ चुके हैं, और वहाँ पे हमने देखा था पीएच लेवल लेस देन 6 करके 6.0 करके हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो यही चीज़ यहाँ पे भी याद रखना है। तो ये सोइल्स क्या होते हैं जो डेन्यूडेशन झेलते कहाँ पे, तो स्नो कवर्ड एरियाज में, जहाँ पे हिमालयस में। तो और ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और साथ में बोला गया इसमें लो ह्यूमस कंटेंट होता है, तो ह्यूमस का मात्रा वहाँ पे कम हमें देखने को मिलता है। The soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans, are fertile. तो ये जो soil है, यानी कि जो हम फॉरेस्ट soil की बात करें, तो ये जो soil हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, यानी कि जो वैली के निचली एरियाज में, कहाँ पे, पार्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस। तो रिवर टेरेस क्या है, तो यहाँ पे याद रखना है रिवर टेरेस, जैसे कि जो रिवर बहता रहता है, तो बहते बहते क्या होता है कि पहले जो उसका जो फ्लड प्लेन था, यानी कि जहाँ पे वो बाढ़ लाता था, तो वो बाढ़ लाने वाला एरिया साल दर साल समय के बीतने के साथ साथ वो एरिया क्या हो जाता है, हायर हो जाता है, और जो नदी है वो रास्ता काटता ही जाता है, इसलिए उसका जो फ्लड प्लेन है वो नया बनता है, और जो पुराना फ्लड प्लेन है जो कि ऊंचा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर टेरेस कहते हैं। तो यहाँ पे तो ये ऐसा वाला जो सोयल है, ये जो लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज में, पार्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस में और एलुवियल फैंस में जो मिलते हैं, वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। अब एलुवियल फैंस क्या है, तो याद रखना है एलुवियल फैंस भी ये जो डिपोजिशन जो होता है उसकी वजह, डिपोजिशन ऑफ जो सेडिमेंट्स होता है उसकी वजह से ही ये बनता है। ये जो देखने में फैन की तरह नजर आता है, इसलिए हम इसको एलुवियल फैंस कहते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सोयल है जो हमें मिलता है कहाँ पे, लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज में, पार्टिकुलरली जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, तो हम बोल रहे रिवर टेरेसेस में और एलुवियल फैंस में, ये क्या होते हैं, ये फर्टाइल होते हैं, यानी कि ये उपजाऊ होते हैं। So we are going to stop here for today children. We are going to read soil erosion and soil conservation in the next class. तो हमने आज क्या पढ़ा, एरिड सोइल्स के बारे में पढ़ा, और हमने वहाँ पे पढ़ा कि जो एरिड सोइल्स होते हैं उसका रंग क्या हो सकता है। तो हमने बोला रेड से लेके ब्राउन तक उसका कलर वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है, और साथ में हमने बोला कि ये जो सोइल होगा वो टेक्सचर कैसा होगा उसका, तो सैंडी होगा और सलाइन होगा उसका नेचर। और हमने बोला कि कुछ एरियाज में पानी को इवापोरेट करके वहाँ से हम क्या, हमें वहाँ से क्या मिलता है, तो हम वहाँ से क्या लेते हैं, तो हम वहाँ से कॉमन सॉल्ट लेते हैं। ऐसे करके हमने पढ़ा कि जो इसका जो लेयर्स होता है, तो लेयर्स में जो नीचे की ओर वहाँ पे हमें कंकड़ देखने को मिलता है, और जो कंकड़ का जो लेयर है इसकी वजह से जो पानी का अंदर घुसना क्या हो जाता है, वो उसमें वो रुकावट बनता है। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि ऐसा वाला सोयल में भी हम इरिगेशन अगर अच्छे से करेंगे तो इसमें भी हम खेती कर सकते हैं। तो ऐसे करके आगे बढ़ के हमने पढ़ा कि जो फॉरेस्ट सोयल होता है, फॉरेस्ट सोयल हमें कहाँ मिलता है, तो हमने बोला हिली और माउंटेनियस एरियाज में, और जहाँ पे रेन फॉरेस्ट मिलते हैं ऐसे वाले एरियाज में हमें देखने को मिलता है। और ये जो सोयल है, यानी कि जो हम फॉरेस्ट सोयल की बात करते हैं, तो इसका टेक्सचर अलग अलग हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये लोमी होगा, सिल्टी होगा वैली के साइड्स में, और कोर्स होगा, ये कहाँ पे, कोर्स ड्रेन कहाँ पे होगा, तो अपर स्लोप्स में होगा। ऐसे करके हमने बोला कि जो स्नो कवर्ड जो एरियाज में हिमालयस के, ऐसा वाला सोयल क्या फेस करेगा, तो डिन्यूडेशन फेस करेगा। तो डिन्यूडेशन में क्या होगा, तो मैंने तुम्हें बताया कि इसका जो टॉप लेयर होगा वो क्या होगा, इरोड होगा, वो वेदरिंग से गुजरेगा। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा, और हमने बोला कि ये जो डिन्यूडेशन से गुजरेगा तो ये सोयल क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, इसमें जो ह्यूमस का जो मात्रा होगा वो कम हो जाएगा। और हमने साथ में यहाँ पे ये भी पढ़ा कि ये जो सोयल है, फॉरेस्ट सोयल जो हमें मिलता है कहाँ पे, तो हमने पढ़ा लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज में, जैसे कि हमने बोला रिवर टेरेसेस में और एलुवियल फैंस में, वो क्या होते हैं, वो फर्टाइल होते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।